कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि उनके पास कोविड-19 से निपटने के लिए क्या प्लान है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई, वैक्सीन देने का तरीका, लॉकडाउन पर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई कल होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो समय पर ऑक्सीजन मुहैया कराना सुनिश्चित करे। हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली वालों को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। केंद्र सुनियोजित रूप से ऑक्सीजन का आवंटन सुनिश्चित करे। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से अस्पतालों की लिस्ट मांगी है जहां ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली में ऑक्सीजन किल्लत पर बोले अरविंद केजरीवाल, अगर हम अलग अलग राज्यों में बंट गए तो भारत नहीं बचेगा। हमें लोगों को बचाना है, एक होकर लड़ना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली को हर रोज 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र की ओर से पहले 380 टन ऑक्सीजन दी जा रही थी, जिसे बढ़ाकर 480 टन किया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चिट्ठी में लिखा है कि हरियाणा यूपी में ऑक्सीजन टैंकरों को रोका जा रहा है, इसलिए ऑक्सीजन के दिल्ली पहुंचने में काफी देरी हो रही है। देश के कई शहरों में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी के कई शहरों में तेजी से खत्म हो रही है ऑक्सीजन। दिल्ली के कई अस्पतालों जैसे सर गंगाराम अस्पताल, राजीव गांधी अस्पताल और चानन देवी अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। पीएम मोदी कल बंगाल नहीं जाएंगे। पीएम सुबह 9 बजे कोरोना के बिगड़ते हालात पर समीक्षा बैठक करेंगे। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक होगी। साथ ही पीएम ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ 12:30 बजे बैठक करेंगे। पीएम ने ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर आज भी उच्च स्तरीय बैठक की। मेडिकल ऑक्सीजन के लिए मची मारामारी के बीच केंद्र सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू कर दिया है। गृह मंत्रालय ने आदेश दिया कि मेडिकल ऑक्सीजन की प्रोडक्शन और सप्लाई में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन रुकावट आई तो जिले के डीएम और एसपी जवाबदेह होंगे। कोरोना को लेकर देश में भयानक आंकड़े आए हैं। 24 घंटे में पहली बार आए 3,14,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज। देश में मौत के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। एक दिन में 2,104 लोगों की मौत। कोरोना के एक दिन में नए केस के मामले में भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। 24 घंटे में 1,78,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। देश में अब 85% रिकवरी रेट है, लेकिन वहीं देश के अस्पतालों में भर्ती मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। देश में इस वक्त 22 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हर गुजरते दिन के साथ नए केस का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। ममता ने सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दिए जाने की बात कही। साथ ही कहा कि केंद्र और राज्यों को एक ही कीमत पर वैक्सीन मुहैया कराई जाए। ममता के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी केंद्र से वैक्सीन की कीमतों को कम करने के लिए लेटर लिखा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन पर अस्थायी रोक लगाई गई है। अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड ने कहा कि स्थिति सुधरने पर रजिस्ट्रेशन दोबारा खोल दिया जाएगा। अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होने वाली थी। देश के अलग अलग इलाकों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ी है। कई शहरों में इंजेक्शन को लेकर लंबी कतारें देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंजेक्शन के लिए कतारों में मरीजों के तीमारदार लगे हुए हैं। मेडिकल स्टोर्स बंद हैं, बावजूद इसके तीमारदार लाइन में लगे हैं। रेमडेसिविर को लेकर पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज ने एक चिट्ठी जारी की है। चिट्ठी में कहा गया है कि कोविड के इलाज में रेमडेसिविर दवा की उपयोगिता नहीं है। WHO ने भी रेमडेसिविर को नकार दिया है। अस्पताल के अधीक्षक की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी डॉक्टर रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब ना करे। राजस्थान के कोटा में कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई ठप होने से वेंटिलेटर पर ही महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी के बेटे का कोरोना से निधन हो गया। सीताराम येचुरी के बेटे आशीष येचुरी की उम्र करीब 35 साल थी। करीब 2 हफ्तों से उनका कोरोना का इलाज चल रहा था। आशीष ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ए.के. वालिया का कोरोना से निधन हो गया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए.के. वालिया शीला सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। ए.के. वालिया कोरोना संक्रमित थे। अपोलो अस्पताल में वालिया का इलाज चल रहा था। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पत्नी समेत कोरोना पॉजिटिव हो गए। उप मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी साझा की। डिप्टी सीएम ने खुद को किया होम आइसोलेट। साथ ही संपर्क में आए लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी।
बंगाल में छठे चरण के चुनाव में वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 5 बजे तक 79.09% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। छठे चरण के लिए आज 4 जिलों के 43 सीटों पर वोट डाले गए। वोटिंग के दौरान छिटपुट हिंसा की खबरें भी सामने आती रही।